Good morning, student. Today we are going to discuss the next unit of your subject Information Theory and Coding. तो आपका जो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एसिम्प्टोटिक इक्वी पार्टीशन प्रॉपर्टी। दिस इज द ये आपका यूनिट सेकंड है जिसमें आपका पहला टॉपिक है एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बाय नेम इट कैन बी रिटन एज एईपी। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं एक्चुअली बेसिकली है क्या एसिम्प्टोटिक। ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा जो यूनिट में ब्रीफ कर दूं। एक्चुअली आपको इसमें ये पढ़ना है कि आपको टिपिकल सेट क्या होता है, फिर टिपिकल सेट के बारे में सो मैनी कोडिंग्स हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम जो सोर्स कोडिंग होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वो डिस्कस करना है, जस्ट लाइक हफमैन कोडिंग, सैमन पेरेलियास कोडिंग, सो मेनी कोडिंग्स एंड देन उसी में आप इंस्टेंटेनियस कोड के बारे में पढ़ेंगे। फिर वो इंस्टेंटेनियस जो कोड होता है हाउ इट कैन बी डिराइव्ड और या किस पे वो चीज अप्लाई होता है, उसके लिए हम टिपिकल सेट पढ़ेंगे। तो टिपिकल सेट पढ़ने से पहले क्या है, हमारा जो टॉपिक है इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी या सिंपली हियर शॉर्ट फॉर्म इसको एईपी लिखा गया है, जिसको बाय नेम जो कहा गया है एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी। तो अगर हम एईपी के बारे में बात करें तो वन थिंग और या तो आप कहीं पर ये पूरा लिखा हो या तो आपका शॉर्ट फॉर्म में एईपी लिखा हो। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो एसिम्प्टोटिक मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपार्टीशन। जैसे मैंने आपसे जब आपको मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाया था या जब हमने आपको एंट्रोपी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था हमारा एक सोर्स होता है, उस सोर्स से बहुत सारे सिंबल आपके जनरेट होते हैं, तो उनके जनरेट होने की कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, जब प्रोबेबिलिटी होती है देयर इज आल्सो अ क्वांटिटी एंट्रोपी। फिर हमने एवरेज इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था मैंने, फिर आप बताया था कि एंट्रोपी जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने कैसे फाइंड किया था, मैंने वो बताया दैट इज log 2 log m to the base 2 where m is the number of sample present in that set। और ये हमें आपको बताया था मैंने कि जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल आपके होते हैं उस सोर्स से जनरेट हो रहा है वो उसके नंबर के बराबर होता है। वो उस केस में व्हेन the all the symbol having the same probability। तो here also we are using a set whose name is the typical set। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। जब उस चीज को हम अप्लाई करते हैं टिपिकल सेट में तो होता क्या है कि हमारा वहां पे जो ये प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, वहां जो हमारा सेट डिफाइन किया गया है, जो भी हमारे वहां पे एलिमेंट्स हैं हैविंग द प्रोबेबिलिटी सेम, इसलिए यहाँ पे ये इक्वी पार्टीशन का नाम दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर दूं एक्चुअली है क्या कि यहाँ पे जैसे अभी तक आपने वो जो आपने फॉर्मूला यूज किया था एंट्रोपी का या प्रोबेबिलिटी दैट इज समेशन आप यूज किया था, समेशन i is equal to 1 to n। हियर n इज वेरी लार्ज मींस n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, हमारा जो n है अगर वो टेंड्स टू इनफाइनाइट तो नॉट इनफाइनाइट बट इट टेंड्स टू इनफाइनाइट, इन दिस केस वी कॉल्ड मींस जो हमारा ये एपी जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है when the number tends to infinite, not infinite but tends to infinite। तो आप कह सकते हैं this is AP is also called the weak law of large number। This is also called weak law of large number because here n is tends to the very large number। तो जो ये अप्लाई किया गया है आप उस केस में है जब आपका n जो है बहुत आपका जो n जो काफी लार्ज हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज द एएपी। थोड़ा सा दो तीन लाइन लिख दूं, मैं एक्सप्लेन कर दूं उस प्रॉपर्टी में क्या कहना चाह रहा है, फिर इसका एक थ्योरम है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक टिपिकल सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एएपी। इन इंफॉर्मेशन थ्योरी the analog of the law of large number
is the asymptotic property. The law of large numbers are states that for independent identical डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैकेट में आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स 1/n summation I is equal to 1/n xi is close to its expected value ex for large numbers of n. The AEP state that 1/n log 1/p x1 comma x2 up to xn is close to the entropy H where x1 comma x2 up to xn are I, id random variables and p x1 comma x2 up to xn is the probability of observing the sequences तो ये छोटा सा आपका था डेफिनेशन पूरा ब्रीफ किया गया है व्हाट इज द एईपी। तो अगर हम बात करें, मैंने आपसे बोला कि इसका बाय नेम इट हैविंग द शॉर्ट फॉर्म, इसको हम एईपी बोल सकते हैं। अगर कहीं अगर आपका एईपी मेंशन किया हुआ है इन द प्लेस ऑफ द एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी तो आप कंफ्यूज मत हो। उसके बाद क्या है, इन इंफॉर्मेशन थ्योरी द एनालॉग ऑफ द लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज द एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी। तो जो हमारा एपी अभी मैंने बोला था जो अप्लाई किया जा रहा है उस केस में अप्लाई किया जा रहा है व्हेन द नंबर आर टेंड्स टू द इनफाइनाइट मींस नॉट इनफाइनाइट बट इट्स वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये आपका एक एनालॉग है किसके लिए, फॉर द लॉ ऑफ द लार्ज नंबर एंड द लॉ ऑफ लार्ज नंबर आर स्टेट दैट, इसका स्टेटमेंट ये है जो स्टेट कर रहा है कि that for
हियर वी आर टेकिंग अ रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल हमने लिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आईआईडी होना चाहिए। आईआईडी स्टैंड फॉर द, हियर राइट, इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो ये आपका अप्लाई किया जा रहा है, हम जो रैंडम वेरिएबल लेंगे, रैंडम वेरिएबल मींस विच आर जनरेटेड रैंडमली फ्रॉम एनी सोर्स। तो आपके जो रैंडम वेरिएबल होना चाहिए वो आईआईडी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मींस आपको दिख रहा है जो हमारे यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है x1 x2 अप टू xn, दे आर इंडिपेंडेंट मींस x1 और इनके बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट। देन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मींस दे आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स। जब कोई चीज आपका सेम सोर्स जनरेट होगा मींस उनका जो आउटकम होगा वो आइडेंटिकल होगा। जस्ट लाइक अगर आप एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप उसको थ्रो करते हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि आप फ्रॉम नंबर फ्रॉम 1 to 6 वी गेट एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो जो उनका आउटकम होगा वो आर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड द आइडेंटिकल। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मींस जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे इक्विपार्टीशन का जो नाम यहाँ पे लिया गया था, इक्विपार्टीशन मींस ऑल द आउटकम हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है, अगर आपका इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इसको स्टैंड फॉर मींस हैविंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द आईआईडी एंड रैंडम वेरिएबल, that is a quantity is taken as example means 1 upon n summation I is equal to 1 to n xi, okay, that is I ranges from to up to 1 to n, and here is n is having the very large number means tends to infinite. In this case this value is equal to its expected value, that is ex, okay। तो वन थिंग मोर, जो ये क्वांटिटी है दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द e, okay, this can be replaced by the e, and then this xi quantity is replaced by the x। तो आप इस AEP के प्रॉपर्टी से कहीं अगर आपका ऐसा वो दिख रहा है तो ये क्वांटिटी रिप्लेस बाय द एक्सपेक्टेड वैल्यू e and this one replaced by the x, वही चीज आपको लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है फॉर लार्ज नंबर ऑफ द n, तो वो उस केस में है जब आपका जो n होगा, ये n आपका क्या होगा, ये वेरी लार्ज होंगे। तो ये सिंपल एक एग्जांपल में आपको समझाया गया है कि एपी क्या स्टेट करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रैंडम वेरिएबल हैविंग द आईआईडी इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देन दिस कैन बी converted to ex for large value of n। Then AEP state that here we are taking the again our next quantity, that is 1 upon n log 1 upon p x1 comma x2 up to p xn, sorry xn। तो थोड़ा मैं आपको डिफरेंस जरा क्लियर कर दूं। जैसा अभी आप लोगों ने जैसे इसके पहले आपने px1 px2 px3 ऐसे आपने क्या कहते हैं, आपने वो पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। मींस आपके उस इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स का आपने प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया था। हियर वी आर यूजिंग द अ कंप्लीट सेट, that is a set या outcome is ranges from, that is from x1 to up to xn, and this is the probability of observing that sequence, means वो सीक्वेंस हमारा क्या है, that is from x1 to xn। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, that overall can be written as the p x1 x2 up to xn। It is very close to the entropy, means this quantity is very close to the entropy, and this is the AEP theorem। अगर आगे आपका थ्योरम भी आएगा कि for a large number if x1 x2 and xn are the IID random variable, in this case this quantity can be replaced by the entropy of this value is equal to the entropy, where x1 x2 xn are the IID random variable। आपको दिख रहा है यहाँ हमारा जो x1 x2 x3 है, these up to xn are the IID random variable, and p x1 up to xn is the probability of observing the sequence। मैंने आपसे वही बोला कि ये पूरा सीक्वेंस हम एक साथ लेंगे तो उसको ऑब्जर्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है which can be written as p x1 x2 up to xn। तो दिस इज सिंपली ओवरव्यू ऑफ द व्हाट इज द AEP। आपको बताया गया है कि यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो ये नंबर होना चाहिए टेंस टू इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट बट टेंस टू इनफाइनाइट मींस n इज द वेरी लार्ज। एंड सेकंड वन इज दैट कि आपके जो यहाँ पे हमारे जो रैंडम वेरिएबल होना चाहिए वो रैंडम वेरिएबल हमारे IID होने चाहिए। IID मतलब होने चाहिए इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल।
In this case, here example, this quantity can be changes to the Ex and this quantity changed to the entropy. तो ये सिंपल आपका एएपी के बारे में ओवरव्यू दिया था। तो जो ये टॉपिक आपका एक छोटा सा टॉपिक है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में अगर क्वेश्चन पेपर में हम बात करें, इट कैन बी आस्क्ड इन द आई थिंक इन द 2 मार्क्स में ये चीज आपका पूछ सकता है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि 2 मार्क्स में पूछेगा, तो आज जितना चीजें लिखी गई हैं आप सिंपल क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका ये 2 मार्क्स में है। ओके, तो ये आप इस पे रीड कर लीजिए। तो यहाँ पे 2-3 लाइनें चीजें हैं लिखी गई हैं, ये अच्छे से आप देख लीजिए इसको क्या क्या कहना चाह रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये पूरे सीक्वेंस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है। ओके, तो ये चीज थोड़ा आप देख लीजिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थ्योरम रीड कर दूं पहले। थ्योरम है क्या आपका? थ्योरम आपका ये है, इफ x1, x2 up to xn are I this belongs to similar to the px, then minus 1 upon n log p x1 x2 up to xn is similar to hx in probability। दिस इज द थ्योरम। यह आपका एक थ्योरम था। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ x1 x2 up to xn are the IID means these random variable are the IID। अभी मैंने बताया IID is the independent, identical and the distributed random variables, then minus 1 upon n log p there is sequence that is from the x1 to xn are similar to this value is equal to, या सिंपली कह लो this value is equal to, हमें ये प्रूफ करना है, is equal to h of x means this is the entropy of the source symbol in probability। हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा? फंक्शन ऑफ independent variables are also independent random variables thus if xi are IID then log xi are also IID।
तो यहाँ पे सिंपली ये माना गया है, अगर मान लीजिए अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे हियर एक्स आई, अगर आपका आई आई डी अगर है मीन्स उस केस में अगर उस एक्स आई का अगर आप कोई फंक्शन भी लिखते हैं तो उसका फंक्शन भी क्या, वो भी आपका आई आई डी होगा। यहाँ पे वही चीज मेंशन किया हुआ है, द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर आल्सो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, thus if xi are iid then log pxi is also iid। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी या जो भी चीज हमने फॉर्मूला भी इसके पहले जो मैं आपको प्रूफ किया था या जो बताया था, अगर आपका इफ अगर n टेंड्स टू इनफाइनाइट, उस केस में क्या है कि जो चीज अप्लाई हो रही थी वो xi के लिए, अब वो चीज आपका इसके फंक्शन पे भी अप्लाई होगा, बिकॉज हियर if xi are the independent variables then whose function are also iid, ये चीज है। hence by the weak law of large number minus 1 upon n log p x1 comma x2 dash dash xn is equal to minus 1 upon n summation I is equal to 1 to n log p x I। सिंपली आपने क्या किया हुआ है, माइनस 1 अपॉन आपने एस सच लिखा हुआ है, और दिस कैन बी रिटन एज बाय यूजिंग द समेशन, दैट इज समेशन I is equal to 1 to n log p x I, and then after that is equal to minus 1 upon n means sorry अभी जो मैंने बताया, मैंने आपको जो ब्रीफ किया था, दिस क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज E, दैट इज कैपिटल E, and log, and this value can be represented as log px और is equal to, this is the formula of the entropy। तो अभी आपने देखा सिंपली आप स्टार्ट कहाँ से किया, आपने स्टार्ट यहाँ से किया हुआ है, स्टार्ट करके सिंपली आपने उसको उस फॉर्म में चेंज किया हुआ है जो एईपी का स्टैंडर्ड फॉर्म था, मींस आपने समेशन का फॉर्म चेंज किया हुआ है। आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड दिस वैल्यू इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द ई। ऑलरेडी हमने प्रूफ किया था पिछले में, जो हमने ब्रीफ किया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू n, उस केस में जब दिस वैल्यू इज कॉल्ड e एंड द log px वेयर xi कैन बी चेंजेड इनटू द x। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से, तो आपका ये हो गया। एंड फाइनली वी गेट द फार्मूला ऑफ द एंट्रोपी। वन थिंग मोर, जो ये चीजें लिखी गई, जैसे आप लोगों ने एंट्रोपी का फार्मूला आपने एक और पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने एंट्रोपी का फार्मूला पढ़ा था hx इज इक्वल टू माइनस pxi log pxi, ये फार्मूला पढ़ा था आपने, और ये था माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, ये आपने फार्मूला पढ़ा था। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा था, अगर इस फार्मूले में अगर हम इस क्वांटिटी जो हमारी ये जो फार्मूला होता है, जो ये क्वांटिटी होता है, दिस क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द e, ओके। दिस e is the expected value, here e is called as the e is expected value। तो आप इस फार्मूले में जो एंट्रोपी का फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, आप इसको ऐसे रिप्लेस करो, सिंपली वी गेट माइनस e log px, इस तरीके होता है। हियर आल्सो this quantity, this can be changed into this one and this can be changed this one by using the of the standard form of the weak law of the large number, then finally we get this one is the entropy, ये हो गया। और here also e can be written as expected value। तो दिख रहा है किस तरीके से आपने यहाँ पे बताया है कि जब आपका ये जब इंडिपेंडेंट होगा देन दिस क्वांटिटी जो रिटर्न है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एंट्रोपी, ये एक प्रूफ है। और या सिंपली कह लें कि ये आपका एईपी का एक थ्योरम है और इस थ्योरम का आपका प्रूफ है। तो सिंपल था, बहुत सिंपल है, छोटा सा प्रूफ आपका है, 2-3 लाइन आपका प्रूफ यहाँ पर है जो दिखाया गया आपको है, कैसे दिखाया गया। तो अभी मैंने आपको दो टॉपिक डिस्कस किया है, दो टॉपिक आपको यही बताया गया कि व्हाट इज द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, देन व्हाट इज द आईआईडी, then how this value can be replaced by the entropy। तो ये थोड़ा सा आपका प्रूफ था जिसको बोला गया है एसिम्प्टोटिक इक्विपार्टीशन प्रॉपर्टी थ्योरम। वन थिंग मोर, इसको हम एईपी थ्योरम भी लिख सकते हैं,
ओके, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम इसको लिख दें दिस वन, इसको हम एईपी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको एईपी एक थ्योरम भी बोल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टिपिकल सेट। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिपिकल सेट। और इसको हम कभी कभी हाई प्रोबेबिलिटी ये आपका है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है टिपिकल सेट, और इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी सेट बोलते हैं। तो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे आपको मैंने डिस्कस किया दो टॉपिक, वो दो टॉपिक मैंने आपको यही बताया किस तरीके से आप जो यहाँ पे एक सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप जो है px1 px2 px3 ऐसा नहीं देखेंगे, अब आप एक सेट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे। ओके, तो अब हमारा टिपिकल सेट ये एक आपको नया सेट है, आप बाय नेम जानेंगे नया सेट है, और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द हाई प्रोबेबिलिटी सेट। हाई प्रोबेबिलिटी सेट मींस इट्स द प्रोबेबिलिटी इज नियर अबाउट 1। ओके, नियर अबाउट 1, जैसे आपने पढ़ा था कोई भी प्रोबेबिलिटी आपकी होती है ऑलवेज बिलो देन 1 होता है, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 1, सिंपली बिलो द 1 होता है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी, हाँ, अब आपने ये चीज पढ़ा होगा, जितने भी कोई सोर्स है बहुत सारे आउटकम है, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम आपने 1 पढ़ा होगा, लेकिन कोई इंडिविजुअल किसी सिंबल की प्रोबेबिलिटी हमारा बहुत ही कम। जैसे आप मान लिया, आपका सिंपल में एग्जांपल ले लूं, जैसे दिख रहा, मान लिया आपने ले लिया px1, मान लीजिए आपने 1/2 मान लिया, एंड px2 मान लिया आपने 1/4, एंड मान लीजिए px3 आपने मान लिया 1/4। सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ पे एक सोर्स x है हैविंग द 3 रैंडम वेरिएबल x1 x2 and x3, एंड हियर द प्रोबेबिलिटी दैट इज px1 इज इक्वल टू 1/2 and px2 is equal to 1/4 and px3 is equal to 1/4, means इनकी जो probability है not near about 1। okay, just like if you take this one, here the probability is 0.5, and which is the 0.5 less than the value of 1, and 1/4 is value that is 0.25, and 0.25 is less than 0.75 from 1। ये चीज आपको दिख रहा है not near about 1, but here we are observing the sequence, in the sequence okay, यहाँ जब हम बोलते हैं जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए। इफ वी ऐड these all the probabilities then we get the probability 1, but not the individual, बहुत ही कम होता है। तो similarly here we are observing the set, set means there are the number of the variables and we are observing the set। in this case the probability of that set is equal to the 1, near about 1, ये आपका 1 होना चाहिए। तो पूरा 1 नहीं होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कम होता है। एक्चुअली होता क्या है, आगे हम बात करेंगे। तो टिपिकल सेट के साथ साथ आपका एक नॉन टिपिकल सेट भी आता है। तो नॉन टिपिकल सेट की जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है और इसका बहुत अधिक होता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी सेट होता है हैविंग द प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 1, एंड दिस हाई प्रोबेबिलिटी सेट इज कॉल्ड द टिपिकल सेट। तो अब इसका डेफिनेशन क्या है, सो डिस्कस कर रहा हूं। द टिपिकल सेट इसका जो सिंबल आपका होता है दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ द टिपिकल सेट। आपने एक सिंबल ए लिया हुआ है, सबस्क्रिप्ट में आपने वहां पे एक एप्सिलॉन का सिंबल यूज किया हुआ है, एंड देन पावर आपका एन है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द टिपिकल सेट। तो अब टिपिकल सेट ना लिख के अगर वो कहीं अगर आपको सिंबल अगर दिख रहा है, मींस दिस रिप्रेजेंट द टिपिकल सेट। टिपिकल सेट
with respect to Px is the set of sequences x1 comma x2 up to xn that belongs to a set with the property, वो प्रॉपर्टी है क्या, दैट इज p x1 x2 up to xn less than equal to 2 to the power minus n hx minus epsilon, and this will be less than equal to 2 to the power minus n ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। आपको दिख रहा होगा ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ टिपिकल सेट हैविंग द सिंबल, वो आपको सिंबल यूज करना है दैट विद रिस्पेक्ट टू द px इज द सेट ऑफ सीक्वेंस x1, सारे एलिमेंट आप लिए गए हैं दैट बिलोंग्स टू दिस वन, इज सिंबल ऑफ द बिलोंग्स टू, और हियर वी आर यूजिंग द सिंबल दिस वन। ओके, दिस सिंबल ये आपका ऐसा सेट है, उस सेट में आपके दो सेट बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द टिपिकल सेट एंड सेकंड वन इज द नॉन टिपिकल सेट। अगर आपको देखें तो अब आपका जो ये सेट है, अभी हम आगे और यूज करेंगे, मींस आप कह लो कि ये आपका ओवरऑल सेट है और दिस सेट बिलोंग्स टू टू सेट एंड वन इज द टिपिकल सेट एंड सेकंड वन इज द नॉन टिपिकल सेट। ये ऐसे लिखते हैं पावर सी, ऐसे this is the symbol of the non-typical set, means this set having the two subset, one is the typical set and second one is the non-typical set. Okay, and this represents the typical set having the probability near about the one, near about the one means not equal to one but near about one, having कुछ कम होता है, और जो कम वाली जो वैल्यू होती है वो इस नॉन टिपिकल सेट की प्रोबेबिलिटी होती है। तो उस केस में here we are observing the sequence x1 x2 up to xn and their probability always greater than equal to 2 to the power minus n hx plus epsilon and less than equal to 2 to the power minus n hx minus epsilon। तो ये चीज आपको दिखाई। तो ये जो चीजें लिखी गई हैं टिपिकल सेट के बारे में बताया गया है, इसमें ऑब्जर्विंग सीक्वेंस आपका x1 x2 up to xn है एंड बिलोंग्स टू दिस सेट एंड दिस सेट कंप्राइजेस ऑफ द टू सेट दैट इज टिपिकल सेट एंड नॉन टिपिकल सेट एंड हियर इज द ये प्रॉपर्टी आपका है जो रिटर्न किया गया है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन एंड लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफ किया हुआ है कि व्हाट इज द typical set and it is also called the high probability set, and then tomorrow we will discuss about its properties and typical set having the four properties and उन four properties वो एक थ्योरम को फॉर्म करेंगे and this theorem can be proof, उसको मैं प्रूफ करेंगे। तो ये कल का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, तो हम कल डिस्कस करेंगे। दिस ऑल टुडे टॉपिक।